अगर आप अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए सोयाबीन खाने जा रहे हैं तो आप सावधान हो जाइए, क्योंकि हो सकता है कहीं आपकी सोयाबीन से आपका स्वास्थ्य खराब ना हो जाए। ऐसा ही मामला गांव जक्कोपुर में देखने को मिला, जहां पर सोयाबीन खाने से दो की हालत गंभीर हो गई, जिससे सोहना के नागरिक अस्पताल में उपचार के लिए लाया गया है। सरकार दूषित खाद्य वस्तुओं की बिक्री को लेकर जहां कड़े से कड़ा कानून बना रही है, लेकिन विभाग इन सभी कानूनों पर पलीता लगाने में जुटा हुआ है। सोहना में तमाम कारियाना की दुकान पर पूरी तरह से नकली खाद्य सामग्री धड़ल्ले से बिक रही है। ऐसा ही एक मामला गांव जकोपुर में देखने को मिला, जहां पर एक परचून की दुकानदार ने गरीब मजदूर लोगों को खराब सोयाबीन दे दी, जिसे खाने के बाद परिवार के 2 लोगों की हालत गंभीर हो गई। पीड़ित हरिओम ने बताया कि उसकी मां पास के किराना की दुकान से सोयाबीन लेकर आई थी, जिसकी उन्होंने सब्जी बनाई। रात को उन्होंने सब्जी खाई, लेकिन उसकी व्यवस्था मां की हालत खराब हो गई। जब उन्होंने अपने भगोने को देखा तो उसमें हजारों कीड़े पाए गए। इसकी शिकायत जब उन्होंने दुकानदार से की तो दुकानदार ने अपनी गलती मानने के बजाय उन्हें जान से मारने की धमकी दे डाली। इसकी शिकायत को लेकर जब पीड़ित खाद्य आपूर्ति विभाग, पुलिस विभाग, स्वास्थ्य विभाग में पहुंचा तो वहां उसकी सुनवाई के बजाय उसे वहां से टरका दिया गया। विभागों को सरकार ने नकली खाद्य वस्तुओं की बिक्री पर शिकंजा कसने के लिए लगाया हुआ है, लेकिन वह दुकानदारों पर कार्रवाई करने की बजाय उल्टा पीड़ित लोगों को ही धमकाकर अपना फर्ज निभा रहे हैं। अब देखने वाली बात यह है कि गरीब परिवारों की सुनवाई कोई विभाग करता है या इसी तरह दुकानदार नकली खाद्य वस्तुएं लोगों को देकर लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करता रहेगा। हालांकि अभी तक इस गरीब परिवार की किसी भी विभाग ने शिकायत पर कोई अमल नहीं किया है। सर सोयाबीन ली थी दुकान से। अच्छा। उसमें सर वो से तो देखे नहीं वो कीड़े पड़ रहे हैं उसमें। सब्जी बनाने के बाद उसमें कीड़े नजर आए घर वालों को। मैं काम से आया था ड्यूटी से, तो मैं सब्जी गाल के खाने लगा। मेरे को पता नहीं था कि उसमें कीड़े हैं। अब रात से मेरे सर उल्टी हो रही है, घबराहट सा लग रहा है। ये कौन दुकानदार, कहाँ से लिए थे आपने? सैनी दुकानदार है जकोपुर में। अच्छा। शिव मंदिर के सामने उससे ली थी सर, बड़ी दुकान है। तो इसमें आपने शिकायत करी कहीं पर? सर उससे बोली थी हमने, वापस सब्जी दिखाई थी उसको। हाँ। तो बोल रहा था कि इससे कोई मानस तो नहीं मरते। अच्छा। फिर पापा गए थे वहाँ, फिर वो बोल रहे थे कि अब जाओ, इससे कुछ नहीं होगा, चल आगे चल। तो आप यहाँ पे सिविल हॉस्पिटल या पुलिस में गए तो वहाँ क्या जवाब दिया उन्होंने? पुलिस वाले बोल रहे थे हॉस्पिटल जाओ भाई। और हॉस्पिटल वाले क्या कह रहे हैं? हॉस्पिटल वाले बोल रहे हैं कि सदर थाने जाओ, वहाँ से एप्लीकेशन लिखवा के लाओ। आपकी कोई सुनवाई नहीं कर रहा? नहीं सर। आपके घर में और भी कोई बीमार हुआ इसे लेकर? सर फिलहाल तो मैं ही और मम्मी को खुजली से इन्फेक्शन से हो गया था। क्या मामला था बताओ? ऐसा सर, मैं लेने गया था दुकान पर सब्जी, वो सोयाबीन ले आओ जी। तो सोयाबीन ले आया साहब। लाने के बाद में वो रख दी हमने, रख दी घर पर। मुझे सुबह बनाएंगे, सुबह मैंने कहा कि वो भिजो दी, जब तो उसमें दिखा नहीं था कुछ भी। और जब बनाने के बाद में, और उसमें कीड़े निकले, कीड़े निकले बहुत ज़्यादा। कीड़ा निकलने के बाद में क्या हुआ साहब, मैं उनको दिखाने के लिए गया दुकानदार को, क्या ये लोगों को आप बीमार करना चाहते हो, बीमारी बढ़ाने चाहते हो? तो उन्होंने कहा चल इससे मरते थोड़े। ये मामला था बताओ। मामला ये था जी, शाम को जैसे ड्यूटी से आए थे तो उसी समय इन लोगों ने, हर छोटे भाई है इसने मतलब घाल के खा ली थी, और मम्मी पापा थे नहीं, इन्होंने जैसे घाल के खाई थी, इन्होंने उल्टी लगी इसके कुछ देर बाद। और पूरी रात परेशान रहे, पूरे घर वाले परेशान रहे पूरी रात हैं। सुबह को देखा तो उसमें कीड़े निकले जी। पापा ने उसको दिखाए थे, पापा ने तो उनको बोला था इससे मर छोड़ रहे हैं, चल भाग यहाँ से। तो आप प्रशासन के पास गए, क्या कह रहा प्रशासन? प्रशासन ये कह रहा था जी आप सदर जाओ या हॉस्पिटल जाओ। तो हॉस्पिटल वाले क्या कह रहे हैं? हॉस्पिटल वाले कह रहे हैं वहाँ उधर जाओ, प्रशासन के कोई सुनवाई नहीं कर रहा आपकी? कोई सुनवाई ना करो।